हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 18 से आगे पढ़ेंगे। 17 में कुछ त्रुटि हुई थी, उसको हम पहले सुधार लेते हैं। देखिए 16 में बात हो रही थी कि भगवान की भाव भक्ति, आपने सुना था कि भगवान या उनके भक्त की कृपा से उत्पन्न हो सकती है। उसको वो साधना विनिवेश वाला पॉइंट तो हो गया था। अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए या उनके भक्त की कृपा हो जाए, उससे कैसे भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है वो चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। वाचिक यानी भगवान बोल दिए, आलोक दान मतलब दर्शन किया, या हृदय में ही प्रेरणा दे दिया। 3 इसमें आपने वाचिक में सुना था, जो चीज़ यहाँ पे थी वो गलती हमसे क्या हुई बताते हैं आपको। यहाँ पे वाचिक में था श्री नारदीय, नारद पुराण में या नारद पंचरात्र में, दोनों में से बात कर सकती है। तो यहाँ पर भगवान किसी द्विजेंद्र को कह रहे हैं। यहाँ पे अनुवाद आ गया था कि भगवान नारद को कहते कि हे द्विजेंद्र, लेकिन ऐसा नहीं है। ये त्रुटि है। यहाँ मैं इसीलिए इसको ठीक नहीं किया हूँ ताकि समझाऊँ कि गलती क्या है। यहाँ पे नारद जी को नहीं कह रहे हैं, किसी ब्राह्मण को कह रहे हैं। नहीं तो कल जो बात आई थी विरोधाभास हो जाएगा। नारद जी तो भक्तों की कृपा से भगवान के भाव भक्ति प्राप्त की, ना कि डायरेक्ट भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे नारद जी को ये पुराण कहा गया है, जो भी रहा हो, नारद पंचरात्र जो भी हो, लेकिन ये नारद जी को शब्द नहीं कहा जा रहा है। ये अनुवाद में गलती है। मैंने परम पूज्य भानु महाराज के अनुवाद को भी देखा, वहाँ पर भी ब्राह्मण कह रहे हैं। श्यामदास प्रभु जी हैं, वो महान भक्त हैं, तो उनका भी अनुवाद है, उसमें कि भी ब्राह्मण रखा है, ब्राह्मण में श्रेष्ठ। तो रिजॉल्व हो गया, ये किसी ब्राह्मण में से श्रेष्ठ व्यक्ति, किसी भक्त को कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, जिस प्रकार से बात सिद्ध होती। नारद जी को नहीं कह रहे हैं। बाकी अगर किसी को रिसर्च करना है तो नारदी पुराण को देखना पड़ेगा। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम सीनियर भक्तों की बात को स्वीकार कर ले रहे हैं। अब वो कौन बोलेगा? आप बोल पाएंगे? राधा रमन प्रभु क्यों नहीं आते? अच्छा माता जी तो बोल लेंगे, इजी है, ठीक है। आलोक दान जो यथास्कंदे, आलोक दान मतलब अपने दर्शन का दान करके उससे जो उत्पन्न होता है भाव, उसको स्कंद पुराण में बताया गया। मेरे पीछे बोलिए। अदृष्ट पूर्वमालोक्य कृष्णं जांगलवासिनः विक्लिद्यन्तरात्मानो दृष्टिं नाकृष्टुमीशिरे। बोलने का प्रयास कीजिए। अदृष्ट पूर्वमालोक्य कृष्णं जांगलवासिनः विक्लिद्यन्तरात्मानो दृष्टिं नाकृष्टुमीशिरे। इजी है। दर्शन द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है उसका उदाहरण स्कंद पुराण में इस प्रकार है। कुरु देशवासी मनुष्यगण अदृष्ट पूर्व श्री कृष्ण को, जिनको पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसे श्री कृष्ण को देखकर आद्र चित्त हो गए थे। आद्र से क्या पकड़ा आपने? सॉफ्ट हो गया चित्त। और यही भाव भक्ति का लक्षण है ना। रुचिभिः चित्त मासृण्य कृत। अब तो याद आ रहा होगा, रुचियों के द्वारा भगवान 3 प्रकार की अभिलाषा बताई गई थी। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, भगवान के अनुकूल में सेवा की अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा। इसके द्वारा चित्त को जो पिघला देता है, याद आ रहा है ना सब? ठीक है। तो अब इसे पकड़ लेना चाहिए कि आद्र चित्त हो गए मतलब भाव भक्ति को प्राप्त हो गए केवल भगवान को देखने मात्र से, एवं उनके अंग से नेत्र वापस नहीं कर सके थे। मतलब भगवान से अब उनके नेत्र हट नहीं रहे थे। तो ये भगवान ने इस प्रकार से भाव दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भगवान है, सिंपल। एक बार कोई व्यक्ति पूछे परम पूज्य राधानाथ महाराज को कि महाप्रभु तो ऐसे बांट दिए प्रेम, हम लोग बड़ी मेहनत करनी पड़ रही। तो कह रहे देखिए, जब भगवान आते हैं तो वो कोई नियम में नहीं बंधे हैं कि वो उसका अपराध है, ये उनकी इच्छा होगी, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट रूप से नहीं रहते हैं तो व्यक्ति को साधना का प्रोसेस करना पड़ता है। वहाँ पैदा हो गए होते, लेकिन नहीं हुए गुरुवार, तो क्या करेंगे? 5000 साल बीत गए, सुधरे नहीं हम लोग। 2 बार तो आ ही चुके भगवान। जांगलवासिना मतलब कुरु देशवासी। एक प्रश्न होगा कि कुरु देशवासी कब भगवान को देखे? हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतनी बातों को समझ में आ रही कि भगवान जी को मिलने जाना था अपने भक्तों से। इधर बिहार में, मिथिला में, क्या नाम था उनका, श्रुतदेव और बहुलाश्व। तो सीधे नहीं गए, पूरा घूम करके इधर गुजरात और ये हस्तिनापुर से घूम करके गए। भाई द्वारका से सीधे रोड भी जा सकती थी बिहार की, लेकिन ना, वो घूम करके गए ताकि अपना दर्शन सबको दे। तो ऐसा मैं स्पेक्युलेट ही कर रहा हूँ कि उसी समय कुरु देशवासियों ने भगवान को देखा होगा। या फिर ये हो सकता है कि जब भगवान हस्तिनापुर में जाते हो तब देखा हो।
तो हम कुछ दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हस्तिनापुर में तो जाके भगवान को लोग देखते ही थे, हस्तिनापुर तो भगवान जाया करते थे, तो क्या है वो भगवान जाने। इन हुआ ऐसा, जांगल वासी कुरु देशवासी अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी ना देखे हुए कृष्ण, मैंने कृष्ण, देखिए इससे समझ में आ रहा है, देखिए कृष्ण हस्तिनापुर में जाते रहते थे, तो वहां पे ये शब्द नहीं आ सकता कि अदृष्ट पूर्वम। तो इसी से कुछ समझ में आ रही है बात कि दशम स्कंद में वर्णन है कि भगवान ये सब जंगल प्रदेश सब घूम के गए हैं, तो वहां भगवान पहले नहीं गए थे, तो वहां से घूम करके गए, तो इसीलिए बात आ रही है कि भगवान को अदृष्ट पूर्वम कृष्ण, उन कृष्ण को भगवान को वह देखे नहीं थे। तो यही बात ज्यादा समीचीन लग रही है, बाकी स्कांद पुराण में आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। अदृष्ट पूर्वम कृष्णम, पहले कभी न देखे हुए कृष्ण को आलोक्य देखकर विक्लिद्यत अंतरात्मान, विक्लिद मतलब आद्र, और अंतरात्मा मतलब चित्त, आद्र चित्त हो गए थे, एवं दृष्टिम आकृष्टम न ईश्वरे, अपनी दृष्टि को हटा पाने में, आकृष्ट मतलब खींचने में, वापस लेने में, ईश मतलब होता है समर्थ, न ईश्वरे मतलब समर्थ नहीं हुए, ईश मतलब होता है कंट्रोलर, उन आंखें उनके कंट्रोल में नहीं थी। तो कई बार महाराज कोई श्लोक कोट किए हैं कि भगवान आकर के लोगों को अंधा बना दिए जो भगवान को देख लिया अब और कुछ देखना नहीं चाह रहा था। देखिए बात क्या है, बात सिंपल से आप जानते हैं कि भगवान है और भगवान के आगे क्या है, एक योग माया की लेयर है। जैसे सर्प की केंचुली होती है, तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो सर्प देख रहा हूं, लेकिन वस्तुतः हमारी दृष्टि किस पे पड़ रही है, उसकी जो ट्रांसपेरेंट केंचुली उस पे पड़ रही है। स्वीकार है, समझ आ गया। तो जब भगवान अपनी स्वेच्छा से योग माया की कवरिंग हटा देंगे, तो भगवान का जो असीमित माधुर्य उनके स्वरूप में वो जीवन अनुभव कर पाता है, और जब वो नहीं करते हैं तो वो नहीं अनुभव कर पाता है, मतलब उसको लगेगा सामान्य इंसान है, उसको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पर दया करके अब योग माया का आवरण हटा लिए, तो जो जंगलवासी थे वो भगवान के अद्भुत माधुर्य का अनुभव कर पाए, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। सिंपल ये बात है। ओके, अब दूसरा है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इन द सेंस कि भगवान की कृपा के संबंध तीसरा पॉइंट है हार्द, मतलब अंदर से ही भगवान हृदय में भाव जागृत कर दें। मेरे पीछे बोलिए, प्रसाद आंतरो यस्यात्, प्रसादान्तरो यः स्यात् सहार्द इति कथ्यते। साहार्द इति कथ्यते। बोलिए, प्रसादान्तरो यः स्यात् प्रसाद आंतरो यस्यात् साहार्द इति कथ्यते। सहार्द इति कथ्यते। हार्द प्रसाद को कहते हैं, हार्द प्रसाद को कहते हैं, जो प्रसाद केवल हृदय में ही उदय होता है उसको हार्द कहते हैं। सॉरी ऐसे नहीं है बोलने में गलती हो गई। हार्द प्रसाद को कहते हैं, बोले हार्द प्रसाद का वर्णन करते हैं, हार्द प्रसाद को नहीं कहते। देखिए बोलने से कितना अंतर हो जाता है। हार्द को प्रसाद नहीं कहते हैं, हार्द प्रसाद को कहते हैं, मतलब हार्द प्रसाद का वर्णन कर रहे हैं। सॉरी मेरा बोलने की शैली गलत हो गई थी। जो प्रसाद यानी जो कृपा केवल हृदय में ही उदय होता है उसको हार्द कहते हैं, हृदय क्षेत्र में। ओके, वही हो गया ना, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो बोलने से अंतर पड़ जाता है। यह प्रसाद, जो प्रसाद यानी कृपा आंतर केवल हृदय में ही स्यात् यानी उदय होता है, सहार्द यानी वह हृदय संबंधी इति कथ्यते, इस प्रकार कहा जाता है। न भगवान ने देखा, नहीं भगवान ने दर्शन नहीं दिया, न भगवान ने कुछ बोले, अंदर ही अंदर भगवान ने मतलब कृपा कर दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई साधन नहीं दिखेगा तब। भाई भगवान तो हृदय में कृपा करते ही हैं, वो तो सभी भक्त जो साधना कर रहा है उसके भी कृपा करेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है कि साधना ना दिखे तब भी, साधना नहीं दिख रही उसकी, लेकिन फिर भी हृदय में कृपा हो गई। तो मेरे पीछे बोलिएगा, वेदवाद नहीं, आप बोलिए, दिख रहा है आपको? नहीं तो मत। यथा शुक संहितायाम, शुक संहिता में बताया गया, सुखदेव गोस्वामी के बारे में होगा कुछ, तो उसी उन्हीं के बारे में है, लेकिन अब श्लोक यहाँ पर रखा हुआ है। महाभागवतो जातः, महाभागवतो जातः पुत्रस्ते बादरायणः, पुत्रस्ते बादरायणः विनोपाय रूपेया भूत्, विनोपाय रूपेया भूत् विष्णु भक्तिरिहोदिता। विष्णु भक्तिर्होदिता। बोलिए,
महाभागवतो जातः महाभागवतो जातः पुत्रस्ते बादरायण पुत्रस्ते बादरायण विनोपाये रूपेयाभूत् विनोपाये रूपेया भूत् विष्णुभक्तिरिरोहिता हाँ। विष्णुभक्तिरिहोदिता विष्णु भक्तिर इहोदिता। शुक संहिता में उक्त है, हे बादरायण। बादरायण कौन? व्यासदेव। वेरी गुड। क्यों? बद्री के पेड़ों के नीचे उनका अयन था, मतलब आश्रम था, इसलिए बादरायण कहते हैं। मैप तो कर लिया आपने वरुण प्रभु, लेकिन क्यों किया नहीं पता। बादर प्लस आयन। आयन तो जानते हैं आश्रय, रहने का स्थान, और बादर मतलब जो बदर के नीचे। यहाँ पे भी एक दिल्ली के पहले कुछ बदरपुर बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर, तो वही बदर, वहाँ बदरी के पेड़ होंगे। बदरी समझते हैं? बदरी मीन्स बेर, बेर, बेर। यस। मैं कभी सोचता हूँ कि बेर के पीछे, पेड़ के नीचे तो छाया भी नहीं होती है, वाही सिलेक्टेड बेर है, तो या तो बेर ही होता होगा वहाँ पे कारण। नीम का पेड़ तो बेटर होता है, लेकिन शायद नीम उगता नहीं ना हिमालय पे। एनीवेज, हे बादरायण, कौन कह रहा है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन कोई तो कह रहा है। महाभागवत ने तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया है। बिना साधन के ही इस गर्भस्थ पुत्र के हृदय में सुबहुल साधन लभ्य विष्णु भक्ति का उदय हुआ है। देखिए क्या लिखा है। बादरायण मतलब हे बादरायण, ते पुत्र महाभागवत जाता, तुम्हारा पुत्र महान भागवत के रूप में जन्म लिया है। वैसे इसमें तो पक्का है कि ये सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे है नहीं, क्योंकि पैदा होते वो भाग गए थे। तो इसलिए हम खाली सब स्पेकुलेट कर रहे हैं, हमको ऐसे मतलब डिड्यूस कर रहे हैं कि वो तो पैदा होते भाग गए, तो वहां तो सुनने के लिए आए नहीं कि महाभागवत है जो भी है। कौन बोल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। विनो उपाय, यानी तृतीय विभक्ति उपाय, तो बिना साधन के ही, बिना किसी उपाय के ही यह इस गर्भस्थ पुत्र के हृदय में। ओह ओके ओके, आई एम सॉरी मैं मिस्टेक कर गया। यानी कि ये गर्भस्थ है, अभी गर्भ में है, प्रकट नहीं हुए हैं, ये बात है। तो भागे नहीं अभी वहां के गर्भ में। या तो ये बात होगी कि वो 16 साल तक बाहर नहीं आ रहे होंगे, तब किसी ने बोला होगा कि क्यों नहीं आ रहे बाहर। ये शुक संहिता पढ़नी पड़ेगी, किसी ने पढ़ा है शुक संहिता? इट्स इंटरेस्टिंग। तो ये हमको नहीं पता कि क्या है कोई, हम लेकिन इतना समझ में आ रहा है, यह मतलब इस गर्भस्थ पुत्र के हृदय में, यानी कि अभी गर्भ के अंदर ही है। तो कोई महान व्यक्ति बोल रहे हो सकता, मैत्री मुनि आकर बोल रहे, दोस्त थे ना उनके, आई डोंट नो दैट पर्सन वाज स्पीकिंग। इस गर्भस्थ पुत्र के हृदय में उपेया, उपेय का मतलब क्या है? जो उपाय के द्वारा प्राप्त किया जाए उसे उपेय कहेंगे। और इसका स्त्रीलिंग में आ रहा है उपेया, क्योंकि भक्ति के बारे में बात करना है, इसलिए कह रहे हैं सुबहुल साधन लभ्य। बहुत सारे उपाय करने के बाद जो उपेया यानी विष्णु भक्ति होती है, तो वह भक्ति विष्णु भक्ति का उदय अभूत, यानी उदिता भूत मतलब उदय हुआ है। यानी कि बिना, भाई देखो बच्चा गर्भ में है तो क्या साधना किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, व्यासदेव भी इनको भागवत नहीं पढ़ाए अभी तक। तो नारद जी तो प्रहलाद महाराज को पढ़ाए थे, उनकी माँ मतलब माँ के गर्भ में थे। तो व्यासदेव जी तो पढ़ाए जब बाद में मतलब आए, पैदा हुए, भाग गए, उसके बाद वापस आए तब। तो कुछ अपनी तरफ से पता ही नहीं है भक्ति के बारे में। तो फिर क्या किए सुखदेव गोस्वामी? कुछ भी नहीं। ये बात बोल रहे हैं कि अंदर से ही भगवान इनको भक्ति इनकी जागृत करती है। महाभागवतो जातः पुत्रस्ते बादरायण, हे बादरायण, हे व्यासदेव, आपके पुत्र महाभागवत हो गए हैं। कैसे हो गए? बिना उपाय अभूत, बिना उपाय उपेयाभूत, बिना उपाय के जो उपेय है, बहुत साधनों के द्वारा, बहुत उपायों से प्राप्त होती है, वैसी विष्णु भक्ति यह उदिता अभूत, इस भक्त के, इस बच्चे के हृदय में उदित हो गई है। तो ये समझ पा रहे हैं? हार दो रहा है, हृदय में भगवान की कृपा हो गई, कोई साधना वाधना नहीं किया, दुर्गम संगमनी। उपाय से जो विष्णु भक्ति मिलती है वह बिना उपाय से ही उत्पन्न हो गई। इस श्लोक में साधनांतर का निषेध होने के कारण, मतलब कोई अलग साधना की है ऐसा नहीं, ऐसा निषेध किया जा रहा है। एवं महत् प्रसाद कथन न होने से, मतलब यह भी नहीं बता रहे हैं कि किसी महान भक्त की कृपा इन पर हुई है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन समझते हैं, साधना किए नहीं है, ठीक है, साधना नहीं की है तो कोई भक्त कृपा किया होगा, तो वह भी नहीं बोल रहा कि भगवान की कुछ भक्त ने कृपा की है, इसलिए भगवत प्रसाद लभ्य ही जानना होगा। इज दैट ओके? समझ पा रहे हैं? इस श्लोक में ये नहीं बता रहे हैं कि साधना क्या करी, ये बोला विष्णु भक्ति उत्पन्न हो गई, और यह भी नहीं बता रहे हैं कि किसी भक्त की कृपा से हुई। तो अब बचे कौन? भगवान। जब कहीं नहीं तो भगवान।
कहीं आरोप नहीं लगेगा तो भगवान पे आरोप लगेगा। ठीक है कि नहीं? जब जीव को समझ में नहीं आता इस जगत में क्यों है, तो बस भगवान पे आरोप, भगवान भेज दिए हमको यहाँ पे, है कि नहीं? वह भक्ति हृदय में ही हुई है, कारण वह जिस समय गर्भ में था उस समय भगवत स्मरणमयी भक्ति हुई, भगवान का स्मरण में होने लगा, भगवान की कृपा से। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल ऐसा आ रहा है आपको याद? जल्दी से बताइए, इजी है। कोई एग्जाम्पल आपको याद नहीं आ रहा? अरे हद हो गई, प्रथम स्कंद नहीं पढ़ा आप लोगों ने? परीक्षित महाराज, इज इट नॉट? परीक्षित महाराज कौन साधना की? परीक्षित महाराज की साधना का नाम बताइए वेदवादिनी। श्रवण की। कब? मां के गर्भ में। तो मां के गर्भ में ही वह भगवान उनको जाकर मंगल आरती के दर्शन करा दिए। तब अब कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कथा सुने थे। तो हम प्रहलाद महाराज की थोड़ी बात कर रहे हैं, मैं परीक्षित महाराज के बारे में बात कर रहा हूं। प्रथम स्कंद में तो प्रहलाद महाराज का वर्णन नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? उधर रहे वो कहाँ, तो रेडियो से बोल रही है। इधर कुर्सी उर्सी दे दीजिए माता जी को, काहे बाहर बैठी हुई? अरे माता जी अंदर आइए, आप क्लास में कहाँ बाहर जूम पे बैठी हुई रूम में, हमें दिख भी नहीं रही हैं आप। ऐसा लग रहा है आकाशवाणी हो रही है। कुर्सी दे दीजिए ना, ये ब्रिंग। हाँ, वो बात भी ठीक है कि हिमालय में शिव जी ने था, वो सब कुछ, वो बात भी सत्य है। लेकिन यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि साधना कुछ नहीं की। वहाँ पे भागवत सुनी थे, सब बोलते हैं, लेकिन अभी तक हमको वो भी पढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। वहाँ भी बात है कि सुखदेव गोस्वामी तोते के रूप में थे और वो पार्वती मैया को शिव जी सुना रहे थे भागवत, तो इन तोते ने सुना तो भक्त बन गए, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी। पर अब यहाँ तो ऐसा ही कह रहे हैं कि नहीं है। वह भक्ति श्री विग्रह दर्शन से नहीं हुई, न ही कथन से, भगवान ने बोला नहीं, इसलिए इस भाव भक्ति का अवसान हार्द भक्ति में होता है। इसका विशेष विवरण ब्रह्म वैवर्त पुराण से जानना चाहिए। तो कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा है? उस बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, आर्य स्वामी पढ़ा, सॉरी स्वामी जी ने पढ़ा है, वेरी गुड। चलिए हम भी देखेंगे कभी समय मिलेगा तो। अभी तो समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं भक्तों की कृपा से। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। अथ तद भक्त प्रसाद च, अब भगवान के भक्त की कृपा से कैसे भाव भक्ति प्राप्त होती उसको हम लोग पढ़ेंगे। यथा सप्तम स्कंदे 7.4.36। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। गुणैरलम संख्येयै, गुणैरलम संख्येयै, महात्म्यम तस्य सूच्यते, महात्म्यं तस्य सूच्यते, महात्म्यम तस्य सूच्यते, महात्म्यं तस्य सूच्यते, वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती, यस्य नैसर्गिकी रतिः, यस्य नैसर्गिकी रतिः। बोलिए। गुणैर्लम संख्यैर्, गुणैरलम असंख्येयै, महात्म्यं तस्य सूच्यते, महात्म्यम तस्य सूच्यते, वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती, यस्य नैसर्गिकी रतिः, यस्य नैसर्गिकी रतिः। इति मतलब यहाँ तक बात समाप्त हो जाती है। 1.3.21। अनंतर उसके बाद श्री भगवत भक्तों के प्रसाद से जो भाव होता है उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के 7.4.36 से लिखते हैं। प्रहलाद की महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक रति उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। ये श्लोक क्यों कह रहे हैं? पॉइंट इज, ये प्रमाणित करने के लिए कि प्रहलाद महाराज को रति यानी भाव प्राप्त हो गया था। ठीक है। असंख्यई गुणई, असंख्य गुणों के कारण प्रहलाद महाराज के गुण असंख्य हैं। तस्य महात्म्यम सूच्यते, उनकी महिमा को बताने की अलम अर्थात आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यस्य भगवती वासुदेवे नैसर्गिक रति, क्योंकि उनकी भगवान वासुदेव में स्वाभाविक रति थी। बिल्कुल इजी है। मतलब एग्जाम्पल है, जैसे कोई कहे कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं माता जी, अनिशा माता जी? एम फार्मा। तो आप नर्सरी भी पढ़ी हैं? तो कहे नहीं मैं नर्सरी भी पढ़ी हूँ, मैं फर्स्ट भी पढ़ी हूँ, मैं सेकेंड। ऐसे कोई बोलता है? सुमित आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं कहा से आप नर्सरी भी पढ़े हैं, आप फर्स्ट भी पढ़े हैं। ये सब क्या बोल रहा? जहाँ तक पढ़े हैं, मतलब मैं कहूँ मैं बीटेक हूँ, तो अब अंडरस्टूड है कि पास करके आया हो, फ्रॉड नहीं बचाया है। तो अगर कह दिया कि भाई इनमें भगवान का प्रेम है या व्रति है, तो अंडरस्टूड है कि वो सारे अन्य सद्गुण होंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। क्लियर? ये बात है। तो ये प्रमाण देने के लिए है कि प्रहलाद महाराज को भाव भक्ति प्राप्ति, भाव भक्ति मिनिमम
आप जानते हैं भाव भक्ति कंटिन्यू करती है आगे भी, तो प्रेम भक्ति भी प्राप्त थी, ये बात थी। कैसे मिली उसको बता रहे हैं। अच्छा एक बात समझिए, नैसर्गिक रति समझते हैं? नैसर्गिक मतलब नेचुरल, जैसे प्रभा समझाते हैं सहज। सहज मतलब जो जन्म के साथ जन्म ले। कैच किया? आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब तो इसके लिए कोई साधना करनी पड़ती नहीं भाई, भूख लगती है अपने आप। तो जैसे जीव का, बद्ध जीव का मन नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से विश्व में जाता है, ऐसे भगवान के प्रति नैसर्गिक रूप से प्रहलाद महाराज की मति जा रही थी। इट इज वेरी अस्टॉनिशिंग। नहीं तो कोई अब सर्प के कुंड में डाला जा रहा होगा तो भगवान के बारे में कैसे सोचेगा? वो तो सोचेगा ना ये वाला सर्प काटेगा कि नहीं काटेगा, इसमें कितना जहर है। आप बताओ किसी सर्प को देख के आप क्या सोचते हो? भगवान का स्मरण आता है, शेषनाग का स्मरण आता है कि भागते हैं, या तो सोचते हैं जहरीला तो नहीं, भगाओ उसको, एक सर्प को, है ना। लेकिन वहां भी उनकी मति भगवान में जा रही है। बल्कि बड़ा सुंदर एक श्लोक प्रहलाद महाराज का कोट किया गया है भक्ति संदर्भ में। तो कहते हैं कि मैं हाथी को के पांव का प्रतिकार नहीं कर सकता हूँ, हाथी के नीचे दबाया जा रहा था, लेकिन मैं भगवान विष्णु का स्मरण कर सकता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको पता होगा कि जब वो उनकी स्मृति इतनी स्ट्रांग थी, भगवत स्मृति की, वो जब हाथी पर पांव रखता प्रहलाद महाराज पे, तो उसको लगता कि मैं बहुत शूल, समझते हैं बहुत मोटा कांटा, उस पर पांव रख दिया, पीछे पांव खींच लेता। तो प्रहलाद महाराज का शरीर तो अत्यंत कोमल था। वेरी एस्टॉनिशिंग। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान की कृपा, मतलब नारद जी की कृपा से ऐसा हुआ। ये कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए श्लोक प्रमाणित दे रहा है, नारद जी की कृपा से हुआ। हमारे पीछे बोलिए, नारदस्य प्रसादेना, नारदस्य प्रसादेन प्रहलादे शुभवासना, प्रहलादे शुभवासना, निसर्गः सैव तेनात्र, निसर्गः सैव तेनात्र, रति नैसर्गिकी मता। रति नैसर्गिकी मता। बोलिए, नारदस्य प्रसादेन नारदस्य प्रसादेना, प्रहलादे शुभवासना, प्रहलादे शुभवासना, निसर्गः सैव तेनात्र, निसर्गः सैव तेनात्र, रतिर्नैसर्गिकी मता। रतिः नैसर्गिकी मता। श्री नारद मुनि की प्रसन्नता से प्रहलाद की शुभ वासना को निसर्ग शब्द से कहा गया। निसर्ग मतलब नेचुरल, इसलिए निसर्ग से उत्पन्न रति यहाँ पर नैसर्गिक रति कही गई है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रहलाद, नारद जी प्रसन्न हो गए, उनकी कृपा से नैसर्गिक रति, नेचुरल रति प्रहलाद में, इजी से। नारद से प्रसादेना, नारद की कृपा से प्रहलादे शुभ वासना निसर्ग, प्रहलाद में शुभ वासना स्वाभाविक रूप से हो गई। स एव, वही, तेना, उस कारण से, अत्र यानी यहाँ, वही मतलब वही शुभ वासना यहाँ नैसर्गिक रति मता, स्वाभाविक रति मानी गई है। समझ पा रहे हैं बात? जो शुभ वासना, वासना मतलब इच्छा, तो भगवान की प्रीति की इच्छा, भगवान का स्मरण की इच्छा, जो भी है इच्छा, वो जागृत हो गई तो नारद जी की कृपा से हुई। तो वो कृपा जो है, जो शुभ वासना है, वो यहाँ पर नैसर्गिक रति कही गई है, स्वाभाविक रति, स्वाभाविक भाव। देखिए ये तो बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल बात है। आप कई बार सुन चुके हैं इस बात को कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। आप देख लीजिएगा कि आपने भी अगर किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को भक्ति दी है, तो वो आपको दुखी करके भक्त नहीं बना है। किसी को समझ में आ रहा है बात? किसी को भी आप अगर भक्ति देते हैं, ही मे बी सिंफुल, दैट्स ओके, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो बैठ के सुन रहा है, या कुछ भी आपकी थोड़ी सी बात मानता, आप प्रसन्न होते कि नहीं? अगर वो 2-4-11 महामंत्र करता तभी खुश, अरे महामंत्र कर रहा क्या है, यू अग्री? ऐसा नहीं कि ये इज अ प्रिंसिपल विच यू कांट परसीव, है कि नहीं? आपको लगातार कोई दुखी किया है तो भक्त बना कभी? परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते देखो भक्त के हाथ से पुस्तक लेने का क्या फायदा है? वो एकदम नया डिवोटी भी क्यों ना हो, वो पुस्तक दे रहा है, किसी ने 10 रुपए दिया तो उसके मन में आ ही जाता है, अरे इसने किताब ली है, आगे जाके पढ़ेगा, उससे विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाती है, ही हैज प्लीज्ड अ डिवोटी। ये है। देखिए कोई 1-2 माला भी जब कराए तो भी तो भक्त है ना भाई, उसके हृदय में भी कुछ भक्ति है, चाहे वो 0.1%। भक्ति तो है, जीरो तो नहीं है। जीरो होगा तो कैसे भक्ति करेगा जब करेगा? आई होप इट्स गेटिंग द पॉइंट। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए यथासंभव भक्तों को प्रसन्न करें, यहाँ तक कि जूनियर भक्तों को भी, नए भक्तों को भी, एज फार एज पॉसिबल। सबकी पास भक्ति है, एंड बाय प्लीजिंग देम आवर ओन भक्ति बिकम्स इंक्रीज्ड। इंग्लिश दिख रहा है ना? ओके। ये देखने का मतलब है कि देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या चाहता है।
ये आपको लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल बात बोल दिया गया, यथा कालम और यथा कामम, है कि नहीं? जैसी इच्छा है और जैसा समय है उसके अनुसार सेवा करने से कोई भी व्यक्ति सुखी होता है। जब आप लोग सुबह बैठ के जप करने को है, अरे प्रभु जी रसगुल्ला महाप्रसाद, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाई जप करने दो, बाद में प्रसाद देना, है कि नहीं? अच्छा, एक और अमेजिंग बात बताता हूँ भक्तों को परेशान करने की। जस्ट जब के पहले आप उनको बोल देना, प्रभु जी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जब के बाद बोलूंगा। अरे देखो फिर उसका जब का क्या मटिया मिट होता, क्या बोलेगा पता नहीं क्या होगा। अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा। एक बार भक्त हमको बोले, प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जब के बाद बात करते हैं। वो मैं सोचता रहा, प्रभु जी क्या बोलेंगे, क्या होगा क्या होगा। बाद में बोला, ये माता जी को तुलसी चाहिए थी। कम ऑन, 2 घंटे में सोचता रहा कि क्या बोलेंगे, क्या हो गया, मेरे से कोई अपराध हो गया क्या। तुलसी पहले बोल देते तुलसी। आप लोग संग कभी हुआ ऐसा? आई डोंट नो इट हैवर हैपेंड टू यू, लेकिन ये रहता है। अभी बात वही क्वेश्चन आएगा मन में तो मेडिटेशन वहां चला जाएगा ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भक्तों को परेशान करने के लिए, करना मत। नहीं तो पाप मेरे को लगेगा, लेकिन प्रयास कीजिए कि प्लीज डिवोटीज, प्लीज डिवोटीज। कभी ना कभी हमने किसी न किसी भक्त को खुश किया है, इसीलिए भजन की स्पृहा है, ये बात। चलिए, अब यहां पर इसका प्रमाण और जगह दे रहे हैं स्कंद पुराण से। अब जानते हैं वो मृगारी भाई साहब थे ना, वो जो गर्दन काट के खुश होते थे जानवरों की, तो वो नारद जी की कृपा से 1 साल के अंदर महान भक्त बन गई। सब पता है ना आपको बात? तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। 1 साल के बाद जब पर्वत मुनि और नारद जी आते हैं मिलने के लिए, शिष्य देखे ब्लूप तो नहीं हो गया, भक्ति कर रहा है कि नहीं, तो आने से पहले गुरु जी को देखे तो प्रणाम किए, नहीं प्रणाम करने से पहले उछलने लगा, वो ऐसे करने लगा। उसके बाद प्रणाम किया तो नारद जी फिर प्रणाम को बोले, हाँ ठीक है बेटा कैसे हो, क्या सब सही चल रहा हूँ। तो बोले ये तुम ये उछले क्यों? तो बोले वो चींटियां सामने थी, मैं उनको मारना नहीं चाह रहा था। तो अब पर्वत मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि देखो 1 साल पहले इसको मजा आ रहा था, जानवरों को आधा मार देता था, वो जब तड़फड़ाते तो तड़फड़ करे तो मेरे आनंद बड़े हृदय अंतर, ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है चैतन्यचरितामृत में कि हृदय में मेरे बड़े आनंद आता है कि ये तड़फड़ा रहे हैं। कितना क्रूर उसका हृदय था। लेकिन नारद जी के संकल्प से, नारद जी की कृपा से उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो इसलिए पर्वत मुनि यहाँ पर नारद जी की गुणगान कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, अहो धन्योसि देवर्षे, अहो धन्योऽसि देवर्षे, कृपया यस्य तत्क्षणात्, कृपया यस्य तत्क्षणात्, नीचोप्युत्पुलको लेभे, नीचोप्युत्पुलको लेभे, लुब्धको रतिमुच्यते, लुब्धको रतिमुच्यते। अहो धन्योऽसि देवर्षे, अहो धन्योऽसि देवर्षे, कृपया यस्य तत्क्षणात्, कृपया यस्य तत्क्षणात्, नीचोप्युत्पुलको लेभे, नीचोप्युत्पुलको लेभे, लुब्धको रतिमुच्यते। लुब्धको रतिमुच्यते। स्कंद पुराण में कहा गया है, अहो देवर्षि आप धन्य हैं। कौन बोल रहा है? ये पर्वत ऋषि बोल रहे हैं, उनके फ्रेंड। कारण आपकी कृपा से अति नीच व्याध भी तत्क्षणात् पुलकांचित, यानी कि रोमांचित शरीर होकर अच्युत में रति प्राप्त किया था। अहो, अहो मत आश्चर्य में, देवर्षि, देवर्षि धन्यसी आप धन्य हैं, यस्य कृपया तत्क्षणात् आपकी कृपा से उसी क्षण नीच अपि उत्पुलकः, नीच व्यक्ति भी पुलकांचित शरीर होकर, लुब्धक एक शिकारी, अच्युते रति में लेभे, अच्युत यानी भगवान में रति प्राप्त, लेभे यानी प्राप्त कर लिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एक शुद्ध भक्त की कृपा सामने वाले के दुर्गुण पर डिपेंड नहीं करती, न ही सद्गुण पर। इसे कहते हैं अहेतु की कृपा। नारद जी आप जान रहे हैं, उस समय जा रहे थे जंगल से, देखा कि जो जानवर है वो तड़पड़ा रहे हैं और ये बैठा उनको शिकार कर रहा है। तो अब ऐसे व्यक्ति पे कौन कृपा करेगा? लेकिन नारद जी पूरा प्लान करके सोच ले कि हाँ इसको कैसे कैसे कृपा करनी है, और उसको बोले, अरे तुम पहले तो नारद जी आए तो जो जानवर थे वो भाग गए, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो देखा, लेकिन नारद जी का ऐसा प्रभाव था, ऐसा ऑरा था कि वह समझ गया भाई साधु है। तो वो बोला कि आपको कुछ मृग छाल आदि चाहिए? वो साधु लोग, कुछ साधु लोग बैठते हैं मृग छाल पे। तो नारद जी के नहीं, वो सब नहीं। मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ, देखिए क्या प्रीचिंग स्टाइल है।
ये आप इनको आधा क्यों मारते हैं? उधर कोई गीता भागवत का प्रवचन नहीं किया, उन्होंने कहा आधा क्यों मारते हैं, पूरा क्यों नहीं मार देते? आधा मारते से तो दर्द ज़्यादा होगा, तड़पड़ाएगा, पूरा मार दो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी ही इज टॉकिंग हिज लैंग्वेज। अभी आते साथ बोल देते धर्मा प्रोजिता, तो उसको समझ ही नहीं था बोल क्या रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, मारने काटने की बात जानता तो कह रहे तो पूरा मारो ना, आधा क्यों मार रहे हो? तब वो बोलता है कि मेरे पिताजी ऐसे सिखाएं कि इनको आधा मारो, ये तड़पड़ाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा हमको। तो फिर नारद जी समझाते हैं देखो तुम इनको मार रहे हो, चलो वो तो पाप है, लेकिन तुम जो आधा मारकर जानबूझकर अधिक कष्ट दे रहे हो, अब इससे तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। और वो दिखा दी अपनी शक्ति से, योग बल से, कि देखो आगे सब तुम्हें फिर से मारेंगे, तुम नरक जाओगे, तुमको मारेंगे। अब वो घबरा गया, तो कहे मेरा निर्वाह कैसे होगा भाई, जब तक आदमी जानवरों को मारेगा नहीं। तो अब नारद जी कहे कि ऐसा करो तुम धनुष बाण त्याग दो। तो फिर सोचे धनुष बाण त्याग देंगे हम कैसे, भाई जिएंगे कैसे? आप देखो, आप हम जिस भी प्रोफेशन में हैं तो सोचते हैं ये नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? भाई दुनिया में सब लोग आप ही का प्रोफेशन कर रहे हैं ना, कोई पढ़ा रहा है, दिस इज हाउ आवर मेंटालिटी इज कंडीशनिंग वट एवर। तो अब नारद जी ने कहा नहीं, तुम अपना जितना भी धन था वो वैष्णवों में दे दो, वही बात तो हरिदास ठाकुर जी ने करी थी, और फिर कुटिया बनाकर भजन करो। तो अपनी पत्नी के संग वो कुटिया बना करके भजन करने लगे, और अब हल्ला हो गया, अरे मृगारी भक्त बन गया। तो अब देखिए ये भजन की स्पृहा उसके हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और लग के भजन करने लग गया। तो अब सब लोग जाकर के उसको दान देने लगे, और वो इतना दान आता था कि वो होल्ड नहीं कर पाता था, वो दूसरों को बांट रहा था। तो ये एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, कितना कठोर हृदय कि जो अब जानवरों को मारना चाहता है, न सिर्फ मारना चाहता है, उनको स्पेशल दर्द देना चाहता है, उसको वो अब उसका हृदय परिवर्तित हो गया। दिस इज वेरी नाइस, दैट्स व्हाई वन शुड एसोसिएट विद डिवोटीज। वो हमारे दुर्गुण को नहीं देखते हैं, वो भक्त के हृदय में भक्ति है, इसलिए वो चाहता है कि सामने वाले की भी भक्ति हो जाए। ये बात है, समझ में आ रहा है ना बात? दिस इज वेरी नाइस। इसलिए भक्ति का प्रोसीजर बहुत अच्छा है। कोई महापापी भी व्यक्ति है, अगर कदाचित भक्तों की संगत करता रहा तो वह फिर भक्त पक्का बन जाएगा। इससे एक और बात समझ में आती है। अब आप लोग समझ पा रहे कि काहे हरिदास ठाकुर जी की कृपा से किस प्रकार से लखा हीरा अगले दिन से 3 लाख करने लगी। कुछ समझे बात? हरिदास ठाकुर जी बोले निरंतर लव कृष्ण नाम, करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण रे चरण। तो अब उनका संकल्प हो गया ना हरिदास ठाकुर जी कि ये वैश्या या जो भी लड़की है, ये अब कल से ही निरंतर नाम बोलने लगे, और वो निरंतर नाम बोलने लग गई। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नहीं तो हम लोग सोच रहे इतने साधना कर रहे हैं, वो मुश्किल क्यों हो रहा है? बट ईजी, ठीक है, उनका प्रयास भी था, बट मेन बात तो हरिदास ठाकुर जी का संकल्प है। भगवान जो शरणागत भक्त होते हैं उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। और आप लोग जानते हैं वहां पे हरिदास ठाकुर जी भी जानते थे, 3 दिन वो रुके स्थान पर उसका उद्धार करने के लिए। जैसे एक बात आप लोग समझ लीजिए, कभी कभी हमारे कान में आ जाती है, कोई पहले बात थी, अब तो उतना कान नहीं जाता है वहां पर, लेकिन ये प्रीचिंग ना, बस वो केवल कॉलेज प्रीचिंग करना चाहिए, या ना जो दो हाई फाई लोग हैं उनको प्रीचिंग करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बुद्धिमान वर्ग है उनको लेना चाहिए। तो अब बताइए जो आदमी गर्दन काट रहा है जानवरों की आदत, उसकी बुद्धि का लेवल क्या होगा जरा सोचिए। या लक्का हीरा हरिदास ठाकुर जी गिराने के, उसकी बुद्धि का लेवल क्या होगा? लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते कि इसकी बुद्धि कम है, ये है फलान ढिमकाना, उसको भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करते ही हैं। जस्ट सी 3 नाइट्स ना, 3 रात लगाई एक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल। फिर आगे कुछ कहते हैं, भक्ता नाम भेदतः सेयम रति पंच विधा मता, भक्तानां भेदतः सेयं रतिः पञ्चविधा मता, अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपंचते, अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपंचते। भक्तानां मैंने बोला, हाँ पढ़िए, बोलिए। भक्तानां भेदतः सेयं रतिः पञ्चविधा मता, भक्तानां भेदतः सेयं रतिः पंच विधा मता, अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपंचते, अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपंचते। भक्तों के भेद के कारण रति पंच विधा होती। समझ में आ गया आपको? क्या गैस किया बताइए इससे? भाई 5 प्रकार के भाव, तो वो भक्त वैसी कृपा करेगा तो वैसी वैसी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इट सीम्स लाइक दैट। हम यहाँ से हमें थोड़ा स्पेकुलेशन करने में अच्छा लगता है, बाकी तो डिटेल में वहीं पे आएगा। लेकिन 5 प्रकार के मतलब 5 प्रकार के रस होंगे, दास्य साख्य इत्यादि इत्यादि। तो कहेंगे भाई हमारा भाव तो फिक्स्ड है। अब जो भी है, भगवान भी तो पिक्चर में है। भगवान अगर मान लीजिए हमारा साख्य भाव होगा तो भगवान साख्य भाव के भक्त से मिला देंगे।
कृष्णा इज इन द पिक्चर, एटलीस्ट बिहाइंड द पिक्चर, इफ नॉट डायरेक्टली। इनके संबंध में विचार विश्लेषण अग्रिम ग्रंथ में होगा। अग्रिम ग्रंथ का मतलब इसी ग्रंथ में आगे जाकर के होगा, नॉट दैट कि कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर उसका विस्तार नहीं किया गया है। तो ये सब बातें हैं और अन्वय देख लेते हैं। भक्ता नाम भेदता, भक्तों के भेद के अनुसार, यानी जो कृपा कर रहा है उस भक्त के भेद के अनुसार, स इयम रति पंचविधा, यह रति 5 प्रकार की मता यानी मानी गई है। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ बोल गया। जो भक्त कृपा कर रहा है वो बात नहीं है, जो भक्त कृपा ले रहा है उसकी बात होगी ना। हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम चुप हो जाते हैं। बेहतर है कि कृपा करने वाले पे निर्भर करता है, ये कृपा लेने वाले पे निर्भर करता है, बिकॉज ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम जो भी होगा आगे मालूम चल जाएगा क्या बात हो रही है। इट कैन बी बोथ वेज, जो कृपा कर रहा है उसकी कृपा से भी हो सकता है, जो लेने वाला है उसका भी भाव हो सकता है। तो आई एम नॉट श्योर कि किसकी रति के बारे में बोले। बेसिकली रति के बारे में बोले। रति 5 प्रकार की होती है, दास्य रति, शांत रति, दास्य रति इत्यादि इत्यादि। व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका इज कि ये बोल रहे हैं, जो डिस्कशन है भक्त हुई कृपा का वो खत्म हो गया 23rd श्लोक में। अब यहाँ ये रति के विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं कि रति 5 प्रकार के भक्तों के अनुसार 5 प्रकार की होती है, ये बात बोलना है। देखिए यही होता है, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं वो जो सोच रहा था वो बोल दिया। अभी जब साथ में पढ़ा रहा हूँ तो दूसरा थॉट भी आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे केवल रति के विभाजन की बात हो रही है, ना कि कैसे कृपा हो रही है इसकी बात। तो यही बात समझ में आ रही है कि रति 5 प्रकार की होती है, सब जानते हो। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, उसके बारे में बोल रहे हैं। अग्रे आगे विविच्य, विस्तार से भेद करके वक्तव्य कही जाएगी। तेन अत्र न प्रपंचते, इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया जा रहा है। अब आगे जो डिस्कशन आएगा वो बहुत मजेदार है। क्या है? भाव भक्ति के लक्षण, 9 लक्षण हैं। अव्यर्थ कालत्वम इत्यादि इत्यादि, 9 इत्यादि बोलने का मतलब मुझे याद नहीं इसलिए इत्यादि लगा दिया, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको जब करते समय भी स्लाइड दिखा दें। वी शुड रिमेंबर देम कि कुछ गुण उसकी खुशबू इधर साधना में भी आनी चाहिए। वो इंटेंसिटी का ही तो अंतर है। तो बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक दिया। टॉपिक चेंज होगा। भाव भक्ति के लक्षण क्या है, कैसे मालूम चलेगा कि हमारे हृदय में भाव भक्ति उदित हो रही है या एटलीस्ट हम उस तरफ टेंड कर रहे हैं, दैट विल लर्न कृष्णा विलिंग टुमारो। कोई प्रश्न किसी वक्त का है, कोई कमेंट है? नहीं, थैंक यू सो मच। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।